तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राष्ट्र क्या है नामक निबंध किसने लिखा। इसको लेखक जो है इसके लेखक है अर्नस्ट रेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई देता है अर्नस्ट रेन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो वो जो क्रांति है वो है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग अगला प्रश्न की तीसरा नंबर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुआ था, हम सभी को पता है। तो 1789 आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, 1 नंबर टाइप्स क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे चौथा जो प्रश्न पूछा गया है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो हम सभी को पता है जो स्टेट जनरल का नाम जो बदल कर रखा गया था वो रखा गया था नेशनल असेंबली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखा देता है नेशनल असेंबली आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि 1804 की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया था। तो देखिए 1804 का जो नागरिक संहिता जो निर्माण किया था वो किया था नेपोलियन ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता होगा नेपोलियन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आगे बात करेंगे छठा प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू किया गया। तो फ्रांस में जो नेपोलियन कोड लागू किया गया तो वो किया गया 1804 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 1804। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे सातवां प्रश्न की। देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसे इग्नोर ना करें। ठीक है, आपको भले ही हार्ड लगता हो वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको याद रहे। थोड़ा हार्ड है 10th में, थोड़ा जो हिस्ट्री है थोड़ा लगता है ऐसा। हिस्ट्री तो ऐसे भी सबको लगता ही लगता है। ठीक है, तो 1 से 2 बार देखिए वीडियो को ताकि आपको बार में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो कर्ल ठीक है कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया किसकी कृति है। तो ये जो कृति है वो है ये जो प्रश्न है ये आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सही से उत्तर इसका क्या होगा। ठीक है, आपके लिए प्रश्न रहा यूटोपिया किसकी कृति है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ कमेंट करें। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ते हो। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट करके इन चारों में से जो भी हो। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि जोल्वे राइन कब स्थापित हुआ। तो देखिए जोल्वे राइन की जो स्थापना हुआ था ये तो 1834 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बात करेंगे 10वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था। तो देखिए वियना सम्मेलन का जो मेजबानी किया था वो क्या था, कहाँ के थे, ये नाम पूछा गया किस देश के थे। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, किस देश से थे वो, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे यहाँ बात करेंगे हम लोग 11वां प्रश्न की। तो वहाँ पे प्रश्न पूछा गया वियना संधि कब हुई थी। तो वियना संधि हुई थी वो 1800 आपका 1415 हो जाएगा। ठीक है, 1415। तो यहाँ पे देखिए 15 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में जो डी दिखाई देता होगा 1815 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो वियना संधि कब हुआ था, आपका 1815 में हुआ था। ठीक है, ये रहा आपका 11वां प्रश्न। अब इसी प्रकार से बात करेंगे 12वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि ड्यूक मेटरनिक कहाँ का संचालक था। ठीक है, चांसलर था। तो हम लोग बात कर सकते हैं ड्यूक मेटरनिक का। तो मेटरनिक जो था वो कहाँ का चांसलर था, वो तो ऑस्ट्रेलिया का। तो वियना संधि पूछा गया था, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि वियना जो संधि है, ठीक है, तो इस समय मेजबानी किसने किया था, वो क्या था मेटरनिक ने किया था। तो मेटरनिक हो जाएगा। मेटरनिक कहाँ गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में होगा आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले तो कौन थे, मेटरनिक। तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है, जो ड्यूक मेटरनिक था वो कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की 13वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आरंभ कब हुआ। तो ये जो हुआ था वो हुआ था आपका 1821 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, और बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो 14वां जो प्रश्न है, और क्या प्रश्न पूछा गया है कि
जब फ्रांस छींकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी को पता है इसका आंसर, ठीक है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किनका है? ये जो कथन है ये भी मैटरनिक का, सॉरी हाँ मैटरनिक का कहना है, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक का ये कथन है, ठीक है। मैटरनिक का क्या कहना है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का क्या आ जाता है? सर्दी जुकाम आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये कथन किनका है? ये कथन मैटरनिक का, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए थे और इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की 15वां नंबर। क्या प्रश्न पूछा गया है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, वो बना था 1832, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है बी, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे। हमको लग रहा है कि आप सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो को 1 से 2 बार देखें, चैप्टर को पढ़ें, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियरली, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न क्या पूछा गया? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो ये जो है ना वो आपका कुस्तुनतुनिया की संधि हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? वो दिया था कुस्तुनतुनिया का संधि, जो कि आपका यही प्रश्न यही रिलेटेड है। देखिए 15 प्रश्न क्या पूछा कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो वो बना था 1832 में। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ठीक है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, ठीक है, राष्ट्र मान्यता दी? तो वो मान्यता दिया था वो आपका कुस्तुनतुनिया का संधि। तो कुस्तुनतुनिया का संधि जो हुआ था वो था 1832 में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से पूछा गया है कि यूनान को जो राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था वो कब? 1832 में, ठीक है। और ये कौन सा संधि के द्वारा? वो हुआ था कुस्तुनतुनिया का संधि, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम 17वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि यंग यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इटली और यंग यूरोप आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना, ये तो फिर संस्थापक बोल सकते हैं, कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपका ठीक है, जेसुइट मैथेसनी, यानी कि यहाँ पे मैथेसनी आपका है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मैथेसनी। चलिए यहाँ पे 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ बुनकरों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ठेकेदारों ने जो विद्रोह किया था, ठीक है, वो कहाँ पे किया था? वो सिलेसिया ने किया था। सिलेसिया में, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है सिलेसिया आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। कब किया था? 1845 में किया था, याद रखिए डेट को भी। अब 19वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण में किनका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जर्मनी के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई देता होगा आपका ओटो वन बिस्मार्क आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिए, आगे बात करेंगे 20वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित किया था? तो देखिए यंग इटली का जो स्थापना किया था और यंग यूरोप का जो स्थापना किया था वो क्या था? जोसेफी मैथेसनी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई देता है मैथेसनी आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए कब किया था? 1800 शायद आई थिंक 31 में किया होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे 21वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया ना, तो रूसो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रूसो का यहाँ पे योगदान नहीं था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी बात आपका मैथेसनी भी हो जाएगा, गोरिवोल्टी भी हो जाएगा, ठीक है, और एमेन्युअल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे और आज का अंतिम प्रश्न। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंतिम प्रश्न देख लें, क्या प्रश्न पूछा गया कि विक्टर इमेनुअल की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका जो पत्नी थी इसका नाम बताना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। ला टालिया आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही सा उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। और वीडियो कैसा लगा एक प्यार से कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो आप प्यारे से कमेंट कर दें और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, और जिसमें 22 क्वेश्चंस थे, जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट, मेरा क्वेश्चन वीडियो को फिर एक बार देखा, ठीक है, ताकि आपको फिर से समझ में आए। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, तो एक क्या कीजिए, आप वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए और क्वेश्चन को लिख के रखें, फिर उसे घर में एक बार पढ़ें, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और घर में जो भी बुक वगैरह है आपका, उस बुक से थोड़ा पढ़ें, ताकि आपको पूरा डाउट जो भी है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।